शिव जी अगर ये संदेश देने के लिए आ सकते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति में विभेद नहीं हो सकता है, हाँ, सच है। तो इसका मतलब तो यही है ना। तो ये जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली संस्कृति के बीच में जब ये जातियों का एक तरीके से दीवार खड़ी हो जाती है, तो इसको तोड़ने की बजाय सनातन धर्म के आप जैसे योद्धा सीधे सीधे एक जाति, एक विशेष समाज के व्यक्ति पर जब प्रहार करते हैं, तो इसका क्या सही देखिए, हो जाता है? मैंने कभी भी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैंने कभी भी किसी जाति पर प्रहार नहीं किया, और मैं तो जात मानता नहीं हूँ, मैं तो वर्ण मानता हूँ। मैं तो चतुर्वर्णी व्यवस्था की बात करता हूँ, उसी के संरक्षण का जो व्यवस्था है, सांकरी परंपरा, उसी में काम करता हूँ। और हमारी जो परंपरा है, ये चतुर्वर्णों को परस्पर आपस में संबंध बनाए रखने का वो करता है। दक्षिण भारत में आज भी शूद्र और ब्राह्मण दो ही लोग गर्भगृह में जाते हैं। शूद्र जो नादस्वरम बजाता है वो भगवान को स्वर सुनाता है जाकर के गर्भगृह में प्रवेश करके, हमको भी प्रवेश नहीं है। और जो पुजारी है उसको पूजा करने का, वो भगवान को मंत्र सुनाता है और यह नादस्वरम सुनाता है, दोनों प्रवेश होते हैं। अगर हम वहाँ जातिवाद करते तो कम से कम उसको गर्भगृह में नहीं प्रवेश करने देते। तो जाति नहीं, आप उसको समझने में विभेद कर रहे हैं। आप अपने आप को लगातार कह रहे हैं कि मैं नीच हूं, मैं नीच हूं, मैं नीच हूं, और नीच बनने की एक पूरी फेहरिस्त खड़ी हो गई है कि मैं भी शूद्र, मैं भी शूद्र, मैं भी। अब अखिलेश भी कहते हैं मैं भी शूद्र, जबकि अभी 90 के पहले तो ये यदुवंशी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय लोग थे। अपने आप को कहते हैं कृष्ण का वंशज हूं मैं, तो कृष्ण तो कोई वो थे नहीं, बैकवर्ड थे नहीं, वो तो भगवान थे। अगर कृष्ण के वंशज हैं तो क्षत्रिय हैं आप। और क्षत्रिय कोई हम क्यों भुजाओं से निकाले हुए बताए? इसलिए कि उसकी जो जीन है वो युद्ध करने वाला है। ब्राह्मण का जो जीन है वो बुद्धि से काम करने वाला है। वैश्य का जो जीन है वो व्यापार करने वाला है। और जो शूद्र का जीन है वो सेवा करने वाला। और शूद्र एक ही शरीर है, ऐसा नहीं कि पैर काट देंगे तो वो मनुष्य कहा जाएगा, तो बिना पैर वाला मनुष्य कहा जाएगा। हाथ काट देंगे तो बिना हाथ वाला मनुष्य कहा जाएगा, और गर्दन काट देंगे तो सब समाप्त हो जाएगा। तो एक ही शरीर में चारों हैं, चारों वर्ण हैं। अब लोग कहते हैं कि ये लोग तो मुंह से पैदा हो गए। अब एक कहानियां बना बना के तरह तरह की अपमानजनक शब्द, उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम लोग, जात डिप्रेस क्लास से आई, और डिप्रेस क्लास की थियरी अंग्रेजों ने गढ़ी। उस अंग्रेजों की थियरी को अंबेडकर आगे लेकर के आए, और फूले आगे लेकर के आए। फूले के बाद फिर अंबेडकर उसको आगे लेकर के आए, और अंबेडकर के बाद आज 75 वर्ष बाद भी वो पूरी डिप्रेस क्लास की थियरी चल रही है। अंग्रेजों का जो रटा रटाया बनाया हुआ बांटो और राज करो का कानून था, वो आज भी लागू है। और अब तो यहाँ तक बात हो रही है कि किसी के माइल के लाल में हिम्मत भी नहीं है कि वो जो डिप्रेस क्लास की थियरी अंग्रेजों ने गढ़ी उसको समाप्त कर दे, मतलब आरक्षण समाप्त कर दे। चलिए थोड़ा सा विषयांतर करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चर्चा जो है लगातार इसी पर हम लोग करते रहेंगे, और हरि अनंत हरि कथा अनंता के तरीके से रहेगी। लेकिन महाराज मनु पर भी चर्चा कर लें, तो उस पर भी आप बहुत प्रखर रहे हैं। जब चतुर्वर्ण की आप बात कर रहे हैं तो उसको लेकर, जो खास तौर से शूद्रों के प्रति जो श्लोकों को लेकर, अभी मैं थोड़े दिन पहले यहीं पर स्वामी दीपंकर से भी चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे श्लोक हैं कि 1400 कुछ श्लोक जो हैं वो पता चला कि मनु संहिता के हैं ही नहीं, वो अलग से बाद में डाले गए। पर ये परिस्थिति ऐसी है कि मनुवादी तुरंत करार दे दिया जाता है। आप जैसे संत हैं, आपने भगवा वस्त्र पहना हुआ, तो आपको तत्काल मनुवादी करार दे दिया जाएगा। और मनुवाद का मतलब शोषक वर्ग, और उसको सीधे सीधे ब्राह्मण जोड़ा जाता है। तो वैसे वैवस्वत मनु ब्राह्मण थे नहीं, वो तो क्षत्रिय थे सर। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब ये जो चीजें हैं, इनको जनता को बताने की बजाय, समाज को बताने की बजाय, इस पर जो अभी तक भी संघर्ष आ रहा, तो इसमें क्या आप मानते हैं कि देखिए क्या है, संत समाज की असफलता भी इसके पीछे? बिल्कुल, संत समाज नहीं, वही जो वर्ग संघर्ष हो गया उसमें भी आकर के, इसलिए धर्म में भी आरक्षण लागू चाहिए। इसलिए है क्या कि जो वो था, क्या नाम था उसका, जिसने मनुस्मृति लिखी, एक अंग्रेज था वो, अंबेडकर के पहले, नाम उसका भी आ जाएगा। उसी के मनुस्मृति को बांट करके पढ़ाया गया, जिसमें कि कान में, शूद्र के कान में शीशा की, ताकि वेद न सुन ले। अगर ऐसा हुआ होता तो वाल्मीकि वेद पढ़ के राम इतना बड़ा महाकाव्य कैसे रच लेते? तो ये कॉन्ट्रडिक्टिव वही है उनकी बातें। अगर मनु शब्द के, अब अपने आप को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य कौन है? जो मनु को मानता है, मनु के संविधान को मानता है, मनु के बताए गए रास्ते को मानता है, मनुस्मृति के सिद्धांत को मानता है। और पहला कानून कि इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, अंगिरस से भी पहले पहला कानून बनाने वाले इस देश में, कि डिसिप्लिन बनाना बहुत आवश्यक है, नियम कानून बनाना बहुत ज़रूरत है, तभी जाकर के धर्म की सातत्यता बनी रहेगी, वो मनु महाराज है।
और इस पे एक बार नहीं, सैकड़ों बार इस देश में संवैधानिक रूप से चर्चा हो चुकी है। जब राजस्थान में अंबेडकर अरे उनकी मनु की मूर्ति लग रही थी तो कानून के संस्थापक के रूप में लगी, और वो ऑर्डर हुआ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ से, वो ऑर्डर पढ़ना चाहिए उस ऑर्डर में, और उस ऑर्डर में माना है कि कानून के संस्थापक या कानून के निर्माता, प्रथम कानून के निर्माता मनु है। तो अभी जो मनु के बारे में भ्रांतियां फैलाई गई वो भी अंग्रेजों के द्वारा फैलाई गई, और उनको डिप्रेस क्लास लाना था, हिंदुओं को कमज़ोर करना था। पहले उन्होंने मुसलमानों को हमसे अलग किया, फिर उसके बाद इनको अंबेडकर के नेतृत्व में इनको अलग किया, बुद्धों को कांग्रेस ने अलग किया, फिर जैनों को अलग किया। लगातार ये चल रहा है कि कैसे छोटा हो। अब तो आपने देखा ही होगा, कांग्रेस ने पिछली बार दक्षिण भारत में लिंगायतों को अलग करके एक कानून बनाया कि ये भी अलग है। तो हर आदमी, जब हमारे यहाँ 127 संप्रदाय हैं, 127 संप्रदायों में अगर हम सब बांट देंगे, लेकिन जब आदि शंकर आए तो उन्होंने 127 संप्रदायों को पंचभूत उपासना के लिए कहा, पंच देवताओं की उपासना के लिए कहा, और पंचदेव उपासना तब से सभी संप्रदाय के लोग कर रहे हैं और आज भी अनवरत चली रही है, और वही हमको जोड़ करके रखता है कुंभ की तरह। कुंभ में जैसे सारे संप्रदाय के लोग आकर के एक मंच पर एक घाट पर स्नान करते हैं, वैसे ही मनु महाराज ने भी जो नियम कानून बनाए वो सबके लिए बनाए, और यह भ्रांतियां दुनिया भर की जोड़ के जिसको हम छेपक बोलते हैं, छेपक उसमें जोड़े गए और छेपक जोड़ करके उसको विकृत किया गया। मनु ने कभी भी इस प्रकार की, मनु अगर ऐसे होते तो नारियों के लिए इतनी बड़ी बात थोड़े लिखते, यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों के लिए जो व्यक्ति इतना, और उनके काल में उन्होंने कहा कि नारियों को पढ़ना सबसे आवश्यक है, इसलिए कि बच्चे की प्रथम शिक्षक वही होती है, इसलिए उनको उनके शिक्षा पर विशेष ध्यान था उनका, और इन्होंने कहा कि नारियों के खिलाफ काम किया। चलिए अब थोड़ा सा रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं, लंबे लंबे हो गए जी। आपके हिसाब से सनातन संस्कृति और संविधान साथ साथ चल सकता है, नहीं चल सकता है? नहीं चल सकता है, चलता आया है, अभी से नहीं, राजाओं के काल में चलता आया है। जब से सनातन संस्कृति है और तब से राजा रहे हैं, राजा अपने अपने नियम कानून बनाते रहे हैं। राम राज्य के अलावा कभी मनु की सत्ता स्थापित भी नहीं रही, सब राजाओं की अपने अपने कानून होते थे, राजा जो बोलते थे वही कानून थे। दोनों बिल्कुल साथ चल सकता है। और कभी ऐसा आपको लगता है कि जो व्यवस्था है पूरी, वो चाहे कोई भी सरकार हो, वो आपको इनटॉलरेंट या असहिष्णु साबित करने में मतलब लगी रहती है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सबको लगता है। अब क्या है कि ये पूरा जो डेमोक्रेसी है वो वोट बैंक पे चलती है, जिसका वोट बैंक भारी है। इस देश में रामचरितमानस को जलाने के बाद कुछ नहीं होता है, लेकिन आप इस्लाम के खिलाफ एक शब्द बोल दीजिए, अब देखिए, इसलिए कि वोट बैंक है, पूरी सरकार लग जाती है आपके खिलाफ। तो जैसे अभी अम्बेडकर के खिलाफ आप कुछ एक शब्द बोलिए, देखिए कल को क्या हो जाता है। नहीं, आप तो लगातार बोल ही रहे हम हैं। तो, उनकी मजबूरी है, चूंकि मैं भगवा में हूँ और मैं मुखर हूँ, प्रखर हूँ, एक दो बार गिरफ्तार करके देख भी चुके हैं उसका परिणाम उनके साथ क्या हुआ है। तो उनको पता है कि मेरे ऊपर जब मुकदमा होगा तो उसका दुष्परिणाम सरकारों को झेलना पड़ेगा। अच्छा, क्या धर्मनिरपेक्षता आपको लगता है कि मतलब वाकई मतलब ये सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होती है? देखिए क्या है, धर्मनिरपेक्षता शब्द दुनिया की किसी शब्दावली में है नहीं, किसी शब्दकोश में भी नहीं है। तो यह जो गढ़ी हुई एक कहानी है, तो सेकुलरिज्म और बोल देते हैं ये भी हिंदू धर्म को दबाने के लिए, समाप्त करने के लिए, उसकी जड़ खोदने के लिए एक शब्दावली का प्रयोग है। यह मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए ही प्रयोग हुई, ये गजवाए हिंद स्थापित करने के लिए हुई। तो यह सब मुस्लिमों की शब्दावलियाँ हैं, जिसको आप गजवाए हिंद की शब्दावली कह सकते हैं। आप जब गजवाए हिंद बोल रहे हैं तो मुझे 2047 में प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का स्लोगन याद आ रहा है, और एक दूसरी तरफ याद आ रहा है कि 2050 तक जो है वो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे यहाँ पर। हाँ, अभी भी 9 राज्यों में तो अल्पसंख्यक हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी जनसंख्या का नियंत्रण हिंदुओं पे लागू है, और आजकल के युवा पीढ़ी में भूत सवार है अपने फैमिली प्लानिंग का, वो तो लगी रहा है। और एक तरफ वो फैमिली बढ़ाने में लगे हैं, हमारी तरफ लोग फैमिली प्लानिंग में लगे हैं। तो वो तो वैसे ही, ये तो वार है, और जनसंख्या जिहाद है, वो जिहाद हावी हो जाएगा, चूंकि और चीज़ों से वो जीत नहीं पा रहे हैं। तो अब उनको लगता है जनसंख्या जिहाद से हम जीत सकते हैं, और परिणाम सामने हैं आपके। आज वो 30% के आसपास हो गए, और जब वो 2% थे, और हम 95% से 70% आ गए, तो परिणाम दिख ही रहा है ना। 2050 क्या हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आपकी राय? मैं तो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कदापि लागू नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को मिनिमम कम से कम 4 से 5 बच्चे पैदा करना चाहिए, ये मिनिमम है। इसलिए कि तमाम देखे जा रहे हैं,
नहीं, देखो, हम तो जब हमारे माता पिता 10 भाई बहन थे तो भी रिसोर्सेज थे, सब अच्छे खासे पढ़ करके आगे बढ़े, और आज जब एक बच्चे हैं तो भी भूखों मर रहे हैं। तभी शायद आबादी तब इतनी राशन नहीं होगी। नहीं, आप आबादी नहीं थी, खेत तो उनका नहीं बढ़ गया, खेत तो उनका वही था, और इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उसी खेती से सब लोग भोजन कराते थे। तो यह जो नैरेटिव है गलत है, और यह रॉन्ग थियरी है भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत हिंदुओं का अंतिम देश है। यदि हमने जनसंख्या नियंत्रण लागू किया तो यह भी एक इस्लामिक गजवाए हिंद के पक्ष में होगा। वो तो अपनी कंट्रोल करने वाले नहीं है, वो आज भी सरिया से चलते हैं, हम अपने धर्म शास्त्रों को आपको छोड़ते लगता जा है रहे कि हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून यदि लागू होता है, जिसके लिए अभी फिलहाल की मोदी सरकार थोड़ी प्रतिबद्ध कहूं या दिखाई पड़ रही है उस दिशा में जाती हुई, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, आपको लगता है कि ये भी जो है हिंदुओं के खिलाफ जाएगा, जबकि इसके पीछे माना जाता है, और जो तमाम जो उलेमा हैं, तमाम मौलवी हैं, उनको लगता है कि उनकी स्वतंत्रता को, उनके धार्मिक अधिकारों का हनन होगा, लेकिन आप भी उसी तरीके से सोच रहे हैं? मैं 2 बातें पूछ रहा हूँ। इन्होंने सरिया के कानून 3 तलाक को समाप्त किया, क्या वो मान गए इनकी बात? इनकी एक बात मुसलमान मानने वाला नहीं है। जब भी आप सीए ले आते हैं मान जाता है, आप ला करके होल्ड किए हुए हैं, आपकी हिम्मत नहीं है कि लागू कर दीजिए उसको। वैसे ही जनसंख्या नियंत्रण कानून आप लाएंगे, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अंत में क्या होगा कि अभी आंध्र प्रदेश ने जनसंख्या नियंत्रण कानून 2 बच्चों वाला हटा दिया, तेलंगाना ने हटा दिया, कर्नाटक ने हटा दिया, तमिलनाडु ने हटा दिया। वो जो था उनका राज्यों ने धीरे धीरे हटा दिया, चूंकि वो देख रहे हैं कि उससे किसको फायदा हो रहा है। तो जो लोग हिंदू के पक्ष में, वो जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में कतई नहीं हो पाएंगे। यह भी एक इस्लामिक सोच है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस की जो लॉबी है उसमें कोई इस्लामिक व्यक्ति घुस गया है, जो उनको लगातार कमजोर कर रहा है। जो हिंदुत्व के नाम पर पूरी आरएसएस खड़ी हुई, जो अंबेडकर के विरोध के ऊपर खड़ी हुई, आज वो इस्लाम के पक्ष में भी हो गई और अंबेडकर के पक्ष में भी हो गई।